हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। ये सवाल बहुत ही ट्रिकी और मुश्किल सवालों में माने जाते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और हम आपको बताएंगे कि इन सवालों का जवाब आईएएस टॉपर्स ने कैसे दिया। आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 5 ट्रिकी सवाल, उसमें से आते हैं सबसे पहले सवाल पर। आईएएस कैंडिडेट से पूछा गया, अगर आपको एक जिला का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाए तो आप अपने क्षेत्र में क्या क्या सुधार लाना चाहेंगे। दोस्तों, इस तरह के सवालों का जवाब हमें पहले से जान लेना चाहिए और इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब हमें बहुत ही सकारात्मक रूप से देने चाहिए। तो क्या है इस सवाल का सही जवाब? मैं सुधार की शुरुआत अपने आप से करूंगा, अपने काम में ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा, फिर सभी सरकारी विभागों में मौजूद कर्मचारियों की जनता के प्रति जवाबदेही तय करूंगा, सिस्टम में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाऊंगा और सरकार की तरफ से जनता को मिलने वाले सर्विसेज और स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट उन्हें दिलाऊंगा। दोस्तों, इस सवाल का एक बेहतरीन जवाब ये है। इसके अलावा भी आप अपने तरह से अच्छे जवाब बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। एक महिला आईआईटी ग्रेजुएट का आईएएस इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया और उनसे सवाल पूछा गया कि आपने आईआईटी से इंजीनियरिंग की है, फिर करोड़ों का सैलरी पैकेज ठुकरा कर आप आईएएस ही क्यों बनना चाहती हैं? कैंडिडेट ने अपनी सूझबूझ से इस सवाल का बेहतरीन जवाब दिया और वो जवाब था, अपनी स्टडी के दौरान जब मैं कई तरह के सर्वे और रिसर्च के लिए गांवों का दौरा करती थी, तब वहां के लोग मुझे सरकारी कर्मचारी समझकर अपनी समस्याएं बताते थे। क्योंकि मैं उस वक्त एक स्टूडेंट थी, इसलिए मैं उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे दिल में उनकी मदद करने का जज्बा था। सरकारी योजनाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाकर जनता की मदद करने के लिए आईएएस से बेहतर प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, आईएएस इंटरव्यू राउंड में कई ट्रिकी सवाल भी पूछे जाते हैं और इन सवालों का मकसद आपकी नॉलेज को जांचना नहीं, बल्कि आपके कॉमन सेंस को जांचना होता है। ऐसे ही सवालों में से एक सवाल था, क्या रेप आरोपी को फांसी देने का सरकार का फैसला सही है? क्या इससे समाज में रेप होने बंद हो जाएंगे? दोस्तों, हमें इस तरह की घिनौनी घटना के प्रति गुस्सा तो होता ही है, लेकिन क्या फांसी देना सही है? आपको क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? उस कैंडिडेट ने बड़ी ही सूझबूझ से जवाब दिया और उसने कहा, नहीं, इससे पीड़िता की जान को खतरा पैदा हो जाएगा। आरोपी सबूत मिटाने के लिए पीड़िता की जान लेने की कोशिश करेंगे। इसका दूसरा नेगेटिव पहलू यह भी है कि दहेज और छेड़छाड़ के कानून की तरह ही इसका भी दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। कई महिलाएं जानबूझकर निर्दोष लोगों को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करेंगी, क्योंकि हमारा कानून पीड़िता की गवाही को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। ऐसे में कोई ब्लैकमेलर महिला अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए किसी के भी खिलाफ इस तरह की गवाही दे सकती है। फांसी की जगह उम्र कैद की सजा निर्धारित की जा सकती है। आईएएस इंटरव्यू के दौरान एक महिला कैंडिडेट से पूछा गया कि आप किसी जिले के डीएम हैं, आप अपने क्षेत्र में दौरे पर निकली हैं, तभी कोई युवक सामने आकर आपको प्रपोज कर देता है, तो आप क्या करेंगी? क्या आप उस युवक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी का आदेश जारी करेंगी? दोस्तों, इस तरह के सवालों का जवाब हमें बड़े ही सूझबूझ से देने होते हैं। आइए देखते हैं टॉपर्स ने इस सवाल का जवाब किस तरह दिया है। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, किसी लड़के द्वारा किसी लड़की को प्रपोज करना आईपीसी के किसी भी सेक्शन में अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगर कोई लड़का मुझे प्रपोज करता है तो मैं उसे इग्नोर करूंगी, लेकिन अगर वो मेरे पीछे पड़ जाए और मुझे फॉलो करने लगे या किसी तरह की बदतमीजी करने की कोशिश करे, तब उस वक्त उसे वार्निंग दूंगी और फिर भी वह नहीं मानता है तो उसके खिलाफ पीछा करना और छेड़छाड़ के तहत मुकदमा दर्ज कराऊंगी। दोस्तों, आईएएस इंटरव्यू के दौरान कई बार हमें भावनात्मक सवाल भी पूछे जाते हैं, जिसका मकसद होता है कि अगर हम किसी बुरे सिचुएशन में फंस जाए तो हम अपने दिमाग पर किस तरह कंट्रोल करते हैं और उस सिचुएशन का हमारी नॉलेज से कोई लेना देना नहीं होता है। उसी तरह का एक क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछा गया, आपके बचपन की दोस्त आपकी गर्लफ्रेंड भी थी और उससे आपकी शादी होने वाली थी, लेकिन सिविल सर्विसेज के तैयारी में आप इतनी बिजी हो गए कि आपने उसे समय नहीं दिया, जिसके कारण उसने आपको छोड़ दिया और उसे पता चला कि आप आईएएस बन गए हैं, तो वह आपके पास वापस चली आएगी। उसके वापस आने पर आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या पुराना प्यार समझकर आप उसे माफ कर देंगे या दूरी बना लेंगे, और क्यों? दोस्तों, इंटरव्यू में इस तरह के पर्सनल सवाल भी पूछे जाते हैं, जिससे कैंडिडेट की थिंकिंग कैपेसिटी का पता चलता है। आइए देखते हैं इस सवाल पर टॉपर्स ने क्या जवाब दिया। यह कई परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जैसे कि उसने मुझे जब छोड़ा था तो क्या इसके पीछे कोई मंशा थी मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करने की, या वाकई वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। अगर मुझसे दूर होने के बाद भी वह मेरे परिवार के टच में रही, उससे बातें करती रही, तब मैं समझ जाऊंगा कि वो मेरे भले के लिए मुझसे दूर हुई थी।
लेकिन अगर उसने मेरे परिवार वालों से भी सारे संपर्क तोड़ लिया हो और फिर अचानक वापस आ जाए तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तब वह मेरे साथ नहीं थी। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह आगे भी मेरा साथ देगी। दोस्तों, इसी तरह के खतरनाक सवाल हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर हमारी वीडियोस से आपको ज़रा भी नॉलेज मिलती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।